बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो बाइसन बिलीफ मेथड का हमने पढ़ा था, उसको थॉरली उसकी एक एग्ज़ाम्पल भी की थी, बल्कि दो एग्ज़ाम्पल्स की थी। एक प्रॉपर एग्ज़ाम्पल की थी हमने अलार्म वाली, जिसमें जो है वो मेरे दो कंपोनेंट मेरे नेबर वन P1 और P2 था, और मेरा जो है रॉबरी की कंडीशन में अलार्म और अर्थक्वेक की कंडीशन में अलार्म, उनमें जो है अनसर्टेनिटी थी। और इसी तरह ही मेरे जो है वो नेबर में भी अनसर्टेनिटी थी प्रोबेबिलिटी में। तो हमने जो है एक प्रॉब्लम उससे जो है जो कि थी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी P1 P2 जब पॉजिटिव हों मतलब ट्रू हो और ए भी ट्रू हो, लेकिन निगेशन किस में हो, बी में हो, और निगेशन किस में हो, ई में हो। ठीक है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी कि जब मेरा जो यूज़र 1 है या मेरा जो P1 मेरा पड़ोसी 1 था और पड़ोसी 2 था, वो दोनों ट्रू हैं, मतलब दोनों कॉल्स कर रहे हैं, और अलार्म भी जो है वो जो वाइब्रेट हो रहा है, मतलब बज रहा है, पर मेरी जो है वो कोई रॉबरी नहीं हुई और ना ही मेरे कोई अर्थक्वेक भी नहीं आया और रॉबरी भी नहीं हुई। ठीक है, तो इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी हमने। हमने वो जो गिवन टेबल हमेशा आपको क्लास गिवन ही होंगे। ठीक है, जैसे आज अब हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें भी आपको ज़रा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। टेबल गिवन ही होंगे, जो प्रॉब्लम वो बताएगा, जैसे उसने ये प्रॉब्लम बताई थी, तो जो प्रॉब्लम वो बताएगा वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर आपको लास्ट लेक्चर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लगा हो तो इस लेक्चर को सुनने के बाद थोड़ा सा उस पर गौर करें, दोबारा उसको सुनें एक दफ़ा, तो आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज हमारी जो प्रॉब्लम है वो है, हमारे पास जो है एक कंपोनेंट है, और हमारे पास जो है ई है, और हमारे पास क्या है, एक बी है। ठीक है, सेम लाइक डैट हमारे पास क्या है, एक जे है और एक एम है। ठीक है, अब ए के लिए टेबल जो है वो उसने बना के दिया हुआ है हमें। इसी तरह क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह ही आएगा, आपको टेबल्स जो हैं वो गिवन होंगे। अब ए के जो पेरेंट्स कौन हैं, बी और ई है, और प्रोबेबिलिटी किसकी है, हमने ए की फाइंड करनी है। बट प्रोबेबिलिटी जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंसीडर्ड नोड होगी उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमने फाइंड करनी है तो वो डिपेंड होंगे किस पे, पेरेंट्स पे। तो ये पेरेंट्स इसके दो हैं, बी और ई, तो लिहाजा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिपेंड किस पे करती है, बी और ए पे। ठीक है, तो जब पेरेंट्स दो हैं तो कंडीशंस कितनी बनेगी, 4। ठीक है, मतलब क्या है, कंडीशन एक बनेगी दोनों ट्रू हों, एक ट्रू हो एक फ़ाल हो, या एक फ़ाल हो एक ट्रू हो, या दोनों ही फ़ाल हों, यही कंडीशन बनेगी ना। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी 0.95 गिवन होगी। ये सारा टेबल आपको ऐसे जो है वो पेपर में गिवन होगा। ठीक है, 0.001। तो ये ए के लिए उसने जो है टेबल ड्रा किया। अब उसने जो है वो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या उसने बताई है, 0.002। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसने क्या बताई है, 0.001। ठीक है, और एम के लिए उसने टेबल बनाया है। अच्छा, एम किस पे डिपेंड करता है, ए पर। ए की इसका जो है वो फादर है, मतलब ए की पेरेंट है, तो क्या है वो ए। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, तो इसके हमने दो कंडीशन होगी, ट्रू और फॉल्स। चूँकि पेरेंट एक है लिहाजा इसकी जो है वो कंडीशन भी ए की दो बनेगी, ट्रू और फॉल्स। जिसमें पेरेंट दो हों उसमें कंडीशन 4 बनेगी। ठीक है, तो इसकी बताई है उसने 0.70, और इसकी बताई है 0.01। ठीक है, इसी तरह जे के लिए उसने टेबल बनाया है। जे का पेरेंट कौन है, ए की पेरेंट है ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने क्या फाइंड करनी है, जे। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी, ट्रू होगी या फॉल होगी, और इसके लिए है 0.90 और 0.05। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एग्जांपल है, ये गिवन होगी सेम एज़ लाइक डैट, इसी तरह ही जो है ये गिवन होगी। ठीक है, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स वो हमसे पूछ सकता है इसी क्वेश्चन के रिलेटेड। तो सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें वो क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा वही, हम एक दफ़ा पुरानी ही प्रॉब्लम रिपीट कर लेते हैं, फिर वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। ठीक है, जब कि जे जो है वो पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, लेकिन नेगेशन किस में है, बी में है, और नेगेशन किस में है, ई में है। ठीक है,
नेगेशन बी है और नेगेशन ई है, मतलब ये फॉल हैं, ये सारे जो हैं वो ट्रू हैं। जिसके साथ नेगेशन का साइन हो वो फॉल होता है, वो नेगेटिव होता है मतलब, तो जिसके साथ साइन ना हो वो ट्रू होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी सबकी अलग-अलग फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ। प्रोबेबिलिटी किसकी, जे की। तो जे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मुझे जे किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पर, कि उसका पेरेंट कौन है, ए। तो मैंने क्या कहा था, जो हमारी होती है कंसीडर्ड नोड, उसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो विद रिस्पेक्ट टू उसके पेरेंट्स करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जे क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, सब में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी फाइंड करनी है, एम की। एम का पेरेंट क्या है, ए की है, वो है ए, तो विद रिस्पेक्ट टू ए। नेक्स्ट आ जाते हैं ए पर। ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो पी ए। ठीक है, ए के पेरेंट देखिए कितने हैं, 2, बी और ई, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, नेगेशन बी और नेगेशन ई। तो नेगेशन बी और क्या करूँगा, नेगेशन ई लगाऊँगा, कॉमा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड होगी। आगे चलूँगा तो नेगेशन बी और नेगेशन ई की भी प्रोबेबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूँ पी इंटू नेगेशन बी और फिर मल्टीप्लाई पी इंटू नेगेशन ई। ठीक है, ये मेरी जो है वो सबकी क्या हो गई है, प्रोबेबिलिटी जो है वो एक तरह से मैंने लिख ली है। अब मैं इस टेबल के, इन टेबल्स के थ्रू इनकी वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, अब जे पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब जे ट्रू है और ए भी ट्रू है। तो जे की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो जे के टेबल में जाएंगे, जे के टेबल में देखें ए भी ट्रू है और जे भी ट्रू है। तो क्या जहाँ पे दोनों जो है वो मिलेगी वो क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी। तो मैं लिखूँगा 0.90 मल्टीप्लाई। अब एम की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो एम भी ट्रू है और ए भी ट्रू है, एम भी ट्रू है और ए भी ट्रू है, तो 0.70। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब आगे जाएं तो क्या होगा, देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ देखने ए पॉजिटिव हो, मतलब ए ट्रू हो, लेकिन दोनों बी और ई क्या हो, फॉल्स हो। ए के टेबल में देखना है कि कहाँ पे ए पॉजिटिव है, ए ये सारा ही पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन आगे देखिए ये जो बी है ये फॉल है और ई भी क्या है, फॉल है। तो दोनों फॉल कहाँ पे है, बी फॉल है और ई भी फॉल है, ये दोनों फॉल हैं। और ये इधर से ये आया और इधर से ये आया, तो यहाँ पे मिलेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0.001। ठीक है, ये होगी आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेशन बी। तो ये स्टेरिक का निशान मल्टीप्लाई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेशन बी। अब देखें बी तो हमारे पास है पर नेगेशन बी नहीं है, तो परेशान नहीं होना। बी की वैल्यू में से 1 माइनस बी की वैल्यू कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नेगेशन की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1 में से जो वैल्यू दी हो वो माइनस कर दें तो हमारे पास नेगेशन की वैल्यू आ जाती है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ 1 माइनस वैल्यू क्या थी, 0.01। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई सेम लाइक डैट, ई के लिए भी हमारे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस 0.002, तो लिख दूँगा 1 माइनस 0.002। ठीक है क्लास, अब जब इन सब को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास आंसर आता है 0.00628। मल्टीप्लाई आप ख़ुद कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी जो है प्रोबेबिलिटी आ जाती है, जो उसने सोल्यूशन हमसे मांगा है, जो प्रॉब्लम उसने डिफ़ाइन की है, कि उसने कहा है कि प्रॉब्लम ये क्या है, जे, एम और ए तीनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तीनों क्या हैं, ट्रू हैं। ठीक है, मतलब जे, एम और ए तीनों ट्रू हैं, लेकिन बी भी क्या है नेगेशन में और ई भी नेगेशन है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करके मुझे बताएं, ए की प्रोबेबिलिटी इनकी फाइंड करें। तो ये हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। सेम लाइक डैट, इसमें जो नया कॉन्सेप्ट तो खैर नहीं, मैं भूल गया हूँ लास्ट लेक्चर में बताना, कि जो है नेगेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। 1 माइनस जो वैल्यू एक्चुअल हो वही वैल्यू एक्चुअल वैल्यू लगा देनी है इधर, तो ये नेगेशन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सेम लाइक डैट उसके लिए 1 माइनस 0.002, तो ये नेगेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेगेशन बी की वैल्यू और नेगेशन ई की वैल्यू, सही है। तो नेगेशन की वैल्यू इस तरह फाइंड करते हैं। सो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम उसने दी है, ये हमारे पास उसका जो है वो सोल्यूशन आ गया है। अब देखें, अगर वो कहता है
ये तो हमारे पास सेम लाइक डैट एग्ज़ाम्स में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और आपको ऐसे ही सारे टेबल्स और वैल्यूज़ दिए होंगे एंड यू हैव टू फाइंड दीज काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। अब इसी क्वेश्चन में से, इसी प्रॉब्लम में से वो एक और प्रॉब्लम पूछता है। वो कहता है कि मुझे जो है P इंटू जे की वैल्यू क्या करें, फाइंड करके दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे फाइंड करके दें। अब क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ जे फाइंड करना है। इधर उसने हमें ये नहीं बताया कि आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जे को फाइंड करना है तो आप देखते हैं कि जे हमेशा डिपेंड किस पे करता है, ए पर, ठीक है। जे हमेशा डिपेंड किस पे करता है, ए पर। तो ए पर देखें तो क्या है, क्वेश्चन में देखें ए पर कोई भी डायरेक्ट जो है मतलब ए की वैल्यू, जे के लिए ए की वैल्यू क्या है 0.90 और 0.50 पर वो डिपेंड, जे की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, ट्रू और फॉल होने पे ना, तो डिपेंड नहीं करनी चाहिए। उसने कहा डायरेक्ट पी और जे की वैल्यू, पी इंटू जे प्रोबेबिलिटी ऑफ जे फाइंड करें, ठीक है। लेकिन अब हम डायरेक्ट 0.90 0.05 नहीं लिख सकते बिकॉज वी हैव नो आइडिया आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव के, जो वो पूछना चाह रहा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ हमें जो है किसी डिपेंडेंट इवेंट, ये डिपेंडेंट इवेंट है ना, ए पर डिपेंड करता है, किसी डिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके जितने भी पेरेंट्स हो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब जे के पेरेंट क्या है, ए की पेरेंट है ए। अब हमने क्या करना है, ए को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। ए को इंट्रोड्यूस करना है, पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट्स दादाजी को इंट्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है। सो जे के लिए जितने भी हो, जितने पेरेंट्स हो, मतलब इधर तो एक ही है, तो हम क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, सही है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जे फाइंड करें, जबकि जे डिपेंड कर रहा है ए पर। और देखें ट्रू और फॉल, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू पर और फॉल वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। पी इंटू जे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इसमें नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जे डिपेंड किस पे कर रही है, ये दो वैल्यूज़ आप कह रहे होंगे कि ये हैं, पर ये नहीं है, ये ट्रू और फॉल की हैं। ये कंडीशन किसकी है, ए पे डिपेंड कर रहा है कि ए ट्रू हो तो ये कंडीशन, ए फॉल हो तो ये कंडीशन, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। अब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जे फाइंड करें इसी क्वेश्चन के थ्रू। सो लेट्स बिगिन। हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे को फाइंड करते हैं।